इंडिया में हर साल करीब 10 मिलियन लोग ओवरवेट और ओबेसिटी का शिकार बनते हैं और अगर आप भी उनमें से एक है तो आपको इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है क्योंकि इट्स नेवर टू लेट टू मेक अ पॉजिटिव चेंज। वज़न बढ़ने को हम एक बीमारी की तरह कह सकते हैं जो कि या तो जल्दी होती नहीं और एक बार हो जाए तो जल्दी कम होने का नाम नहीं लेती। और इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं जैसे इंटरनल फैट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल या फिर हार्मोनल चेंजेस जो कि वुमेंस में 40 की उम्र के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 5 स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने से आपको पहले दिन से ही रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग कहते तो हैं कि ये ओवरवेट है, लेकिन ये एग्जैक्टली डिपेंड करता है हमारे बॉडी मास इंडेक्स पे जो कि नॉर्मली 18 से 20 के बीच में होना चाहिए। वही ओवरवेट के केस में ये 25 से भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स जानना है तो मैंने NIHS की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस वेबसाइट पर जाकर अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के डेट में ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवरवेट की वजह से डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। इसीलिए चलिए जानते हैं उन 5 स्टेप्स के बारे में जिनको फॉलो करने से आप बहुत ही ईजीली इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएंगे। सबसे पहला है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसे आप आसान शब्दों में ईटिंग पैटर्न कह सकते हो, जिसे 16/8 फास्टिंग रूल भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली आपको दिन में 8 घंटे के लिए जो चाहे वो खा सकते हो, उसके बाद 16 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना है। इसे फॉलो करने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट एनहांस होता है और साथ ही साथ जो एक्सेस फैट जमा होता है वो भी बर्न होना स्टार्ट होता है। इनफैक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग पे 40 स्टडीज़ भी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि इसे रेगुलरली 2 से 3 महीने तक फॉलो करने से 4 से 5 किलो वज़न कम हुआ। आप इसे स्टार्टिंग में 12 घंटे से शुरू कर सकते हैं जिससे आपके बॉडी को हैबिट डेवलप हो जाएगी। दूसरा है एक्सेस शुगर इनटेक। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके लिए रिफाइंड शुगर जहर के बराबर है। शुगर में सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती है जो ना सिर्फ आपके वज़न को 2x स्पीड से बढ़ाते हैं बल्कि ये डायबिटीज़ और कोलेस्टेरॉल के चांसेस भी हाई कर देते हैं। इसके जगह आप ब्लैकबेरी या फिर ब्लूबेरी खा सकते हैं जो प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं और साथ ही साथ शुगर के क्रेविंग्स भी कम होते हैं। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है गुड़ या फिर शहद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगला है सॉल्ट इनटेक। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम सॉल्टी फूड या फिर चिप्स खाते हैं तो अगले दिन हमारा चेहरा सूज जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब सॉल्ट हमारे बॉडी में जाता है तो एक्सेस वाटर रिटेंशन की वजह से बॉडी फूलने लगती है। रेगुलर सॉल्ट की जगह आप सांदा नमक, जिसे हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है, इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और साथ ही साथ ये एक्सेस वाटर रिटेंशन को भी रोकता है। चौथा है च्यूइंग फूड प्रॉपरली। खाना अच्छे से चबाकर खाने से माउथ में सलाइवा सिक्रेशन अच्छे से होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचने में भी वक्त मिलता है कि पेट भर गया है, जिसके वजह से आप ओवर ईटिंग अवॉइड करते हो। और यही रीज़न है दोस्तों जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आपके हाथों से वो काम मत कराओ जो आपके दांतों का है। और आखिरी है बैलेंस डाइट कंज्यूम करना, प्रॉपर रेस्टफुल स्लीप लेना, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फैट बर्न करने लगती है जिसके वजह से आप नेचुरली फिट दिखते हो। इसके अलावा आप रोज़ सुबह में खाली पेट लेमन टी या फिर ग्रीन टी पी सकते हो जो फैट बर्निंग प्रोसेस को फास्ट करती है और मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ऑलवेज रिमेंबर योर हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी। Thank you so much for watching this video.